एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द साल्ट। बट अगर इससे पहले आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम इससे पहले भी दो कंपाउंड्स ऐसे डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे साल्ट से ही बनते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उसे वॉच आउट कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा जो प्रैक्टिकल का चैनल है उस पर भी मैंने अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स अपलोड कर रखे हैं, रिसेंट प्रैक्टिकल्स भी उसमें आए हुए हैं, तो आप उससे भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए कि यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जिस पर हमें वीडियोस चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है बेकिंग सोडा से। तो हमारा ये जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये फॉर्मूला होता है हमारे बेकिंग सोडा का। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको सोडियम, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं हम इसे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसकी जब हम रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमारा NaHCO3 बनकर तैयार हो जाता है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, इसका मतलब है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि सोडियम कार्बोनेट किससे बन रहा है, कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराने पर बन रहा है बाइकार्बोनेट। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है कि बाइकार्बोनेट को हीट कराने पे हमारा कार्बोनेट हमें वापस मिल जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें बेकिंग सोडा जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में मिलता है, यानी बेकिंग सोडा आग बुझाने का काम करता है। बीवरेजेस में भी यूज होता है और ये एक रिएजेंट भी है, रिएजेंट की तरह से भी ये लैब में यूज होता है। तो ये थे इसके यूजेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा वॉशिंग सोडा। घर पर तो बहुत देखा है ना वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका आखिर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कार्बोनेट के पास जब डेकाहाइड्रेट हो जाता है कार्बोनेट तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका अगर हम देखें तो जो हमारा बेकिंग सोडा है, अभी हमने देखा कि बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोनेट। पर कार्बोनेट तो हमारा वॉशिंग सोडा नहीं है, तो कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं और उसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। ये इसका प्रिपरेटरी मेथड है। इसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये तो वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो फिर कैसे हम कपड़े धोते हैं, करेक्ट ना। फिर यहाँ बिटर भी होता है ये टेस्ट में, क्योंकि ये बेस है और बेस रिलेटेड इसके प्रैक्टिकल्स मैंने अपने प्रैक्टिकल वाले चैनल पर अपलोड किए, तो जल्दी से जाकर उसे वॉच आउट करिए। इसके बाद ये अडरलेस भी होता है, इसकी स्मेल नहीं होती है। हाँ, आपके घर में जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी स्मेल डेफिनेटली होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनमें आप ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करते हो, बट बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की कोई भी स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट होता है हमारा कि यूज कहाँ होता है, ये भी लैबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है। कपड़े धोने में तो हम इसे यूज ही करते हैं, सबको इसे सबसे पहले लिख देगा। उसके बाद ये यूज होता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे दो कंपाउंड्स जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साल्ट से मिलकर बनते हैं, हमें इनको पढ़ना यहाँ पर जरूरी था। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ बेसिक नेचर का होता है, इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो मैंने वहां पर अपलोड किया है। बेकिंग सोडा की भी प्रैक्टिकल मैंने अपलोड किए हैं, इन दोनों की ही प्रैक्टिकल्स आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उसे देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वो प्रैक्टिकल्स हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट से पास कराने पे बनती है, यानी कि CaCO3 में अगर हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दे तो NaHCO3 बन जाए। प्रिपरेशन का मेथड है कि अगर हम NaCl में वाटर और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमारा NH4Cl और NaHCO3 बन जाता है, जो हमारा बेकिंग सोडा है। अगर हम बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट को वापस दे देता है, इसीलिए हम इसे अगर हीट करते हैं तो हमें वापस से Na2CO3 मिल जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चर करता है बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर बनाने में भी ये यूज होता है। ड्रग्स की तरह यूज होता है एसिडिटी को दूर करने के लिए,
बीवरेजेस की तरह यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है क्योंकि ये फायर को भी बुझा देता है, और रिएजेंट की तरह लेबोरेटरी में भी यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा को हम सोडा ऐश भी कहते हैं। Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला है। जब हम CO2 गैस को पास कराएंगे NaOH में तो हमारा वॉशिंग सोडा बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो भी हमें कार्बोनेट मिल जाता है, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में सॉल्युबल है, तभी तो हम कपड़े धोते हैं ना। अडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, और ये बिटर टेस्ट का होता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ड्री में यूज होता है, रिएजेंट की तरह हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, और मेन यूज है ये ग्लास, बोरेक्स और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज होता है, यानी ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ मेरा जो प्रैक्टिकल का चैनल साइड बाय साइड है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस तरह से हमें सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पाएंगे, और फिर आपको जो वीडियोस में बना कर दे रही हूँ वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, बिकॉज उसकी नोटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब तक वो वीडियोस पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियोस को वॉच आउट करिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस चीजें नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। सो stay tuned with this channel. Do like and subscribe. Till then, bye bye. Take care.